राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। कल के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने पूछा था कि इस मनुष्य की देह का दंड क्यों नहीं मिटता है, क्यों आत्मा को बार बार जन्म लेके आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी पुनरपि जठरा शयनम। क्यों इस आत्मा को बार बार जन्म लेके आना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है और फिर इस माता के गर्भ में जठरा अग्नि को सहन करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? इसका ये दंड यानी इस आत्मा के ये कर्म कैसे खत्म होंगे? इस पर सतगुरुदेव उत्तर देकर कहते हैं, सुखराम देह का दंड तो जोग सजाया खे जाए, नहीं बस करतार के होनहार बस नहीं होए। तो ये न करतार के बस में है न होनहार के बस में है। इस देह का दंड तो आत्मा का तब ही मिटेगा जब वो इस केवल ज्ञान को धारण करेगी। जब तक वो इस ज्ञान के द्वारा इस श्वास प्रश्वास में रटना करेगी तब उसके ये कर्म खत्म होंगे। श्वास की रटना से पाप खत्म होंगे और प्रश्वास की रटना से उसके कर्म खत्म होंगे। और श्वास और प्रश्वास दोनों की साथ रटना करने से इस आत्मा के कर्म भी खत्म होंगे और पाप भी खत्म होंगे। तो उसका दंड तो योग यानी भक्ति करने पर ही खत्म होंगे। आज जो कर रही है प्रारब्ध के रूप में उसे भोगना पड़ेगा और कुछ क्रियामान कर्म है वो त्याग से खत्म होंगे कि अब मैं कोई बुरा कार्य न करूं। और तीसरा संचित कर्म तो उसके जो बहुत भारी और माठे कर्म हैं वो इस रटना से खत्म होंगे, इस सिमरन से खत्म होंगे। इसीलिए सतगुरुदेव बार बार कहते हैं, इस तो आगे फूस केता जल आगे क्या आग, यूं नाम आगे कर्म हमारा जाए इस विध भाग। सतगुरुदेव कहते हैं, जिस तरह कितना ही कचरा हो लेकिन वो आग में जल कर खत्म हो जाता है, और इसी तरह कितनी ही बड़ी आग लगी हो लेकिन वो पानी के आगे नहीं ठहर सकती है। तो इसी तरह हमारे कर्म जो कितने भी भारी कर्म हैं वो इस ब्रह्म की रटना करने पर खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि ये आत्मा अपने कर्मों से छुटकारा पा सके। और जब तक आत्मा के सारे कर्म खत्म नहीं होते हैं तब तक वो परमात्मा में मिल भी नहीं सकती। एक कर्म भी उसका बाकी रह गया तो उसे भोगने के लिए यहाँ इस संसार में आना पड़ेगा। तो ये है देह का दंड, इस तरह से मिटता है। भक्ति करने पर इस देह का दंड मिटता है। अब आगे सतगुरुदेव फिर कहते हैं, साध जग पंडित जैन सब कहत है, कर्म की लार जीव झूण पाए। सब साधु संसार पंडित जैनी ज्ञानी सब एक ही बात कहते हैं कि ये मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बार बार किसी न किसी योनि में आ जाता है, यानी जन्म लेकर आ जाता है। पुण्य और पाप दोए रात दिन करत है, दूसरी देह धर सरब खावे। हर कोई रात दिन कोई पुण्य करता है कोई पाप करता है, वो परमात्मा के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। और या नहीं तो खराब विचार हैं अशुभ विचार हैं तो पाप करता रहता है, और उन्हीं कर्मों के अनुसार वो उसे देह मिल जाती है और उस देह में भोगने के लिए आ जाता है। 100 ज्ञान में और हंस सांभ लो, मन की आश जहां जूण पाई। और एक ज्ञान और ये भी कहता है कि मनुष्य की जैसी मन में आशा होती है, जैसी इच्छा होती है, उस अनुसार उसे जन्म मिल जाता है। वेद सो फिर कतेब यूं कहत है, अंत सो बैर नहीं शुद्ध काई। लेकिन वेद और शास्त्र ये भी कहते हैं कि अंत समय में तो मनुष्य की कोई शुद्धि बुद्धि ही नहीं होती है, तो वो कैसे अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकता है। तो इसका मतलब वो जो जीवन भर कर्म कर रहा है उसी कर्मों के अनुसार भोगने के लिए उसे वो योनि मिल जाती है।
जो आज कर्म कर रहा है वो आगे जाके उसका प्रारब्ध बन जाता है। आद में जीव सब सैंग सो ऊपना, ता दिना कर्म सो कौन किया। अब ये भी कहा जाता है कि आदि में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब किसने कौन सा कर्म किया जो उस अनुसार इस मनुष्य को जन्म मिल गया। दास सुख राम कहे लख 84 स्वर्ग और नरक में काय दिया। सतगुरुदेव कहते हैं कि ये लख 84 जो योनियां हैं, स्वर्ग है, नरक है, किस हिसाब से कैसे इस मनुष्य को भोगने के लिए यहाँ आना पड़ा, उसकी क्या वजह है। फिर इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर देकर कहते हैं पाप और पुण्य दोए भरम है जग में, मन की आस सोई साच नाय। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि पाप और पुण्य ये दोनों ही भरम है इस संसार में, कि मैं पाप करूंगा तो मुझे नरक जाना पड़ा, पुण्य करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, या मैं शुभ शुभ करूंगा तो मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा। दोनों ही भरम है। परमात्मा में मिलने के लिए इन दोनों की ही जरूरत नहीं पड़ती है। और मन की आशा तो वैसे ही झूठी है कि कोई मन से, विचारों से, इंद्रियों से ध्यान कर रहा है और सोच रहा है कि मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा, तो ये आशा भी उसकी झूठी है, क्योंकि पाप और पुण्य से आत्मा परमात्मा में मिलती ही नहीं है। तो ये भ्रम है। बहुत प्रकार की सब और करनिया, मर्ग को जल ही शिष्ट माहे। अब संसार में बहुत सारी करनियां हैं। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कोई दया कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, कोई दान कर रहा है। ये सब करनियां किस तरीके से हैं? ये सब मृग जल की तरह है। जैसे रेगिस्तान में मृग को पानी दिखता है लेकिन वो दौड़ता रहता है लेकिन उसे वो पानी नजर कहीं पर भी नहीं आता है। तो ये सब करनियां इसी तरह है। इनसे आत्मा की मुक्ति नहीं होने वाली, न ही इससे आत्मा के कर्म खत्म होने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं होण सो काल ज्यों होत है जीव के, करण करावणो सर्व झूठो। तो जो होण काल है, यानी जीव ने जो किया है, पीछे जो किया है वो उसका प्रारब्ध बना है। तो पहले प्रारब्ध बना, फिर पीछे शरीर बनता है, यानी उसकी करनियों के हिसाब से उसे ये सब मनुष्य जन्म मिला है। तो जो भी कर रहे हो या कोई भी क्रिया, कोई भी साधन कर रहे हो, वो सर्व झूठ हो, यानी वो सब झूठा है। आद में जुग सो पैल परणो बन्यो, ता दिना कर्म सो कौन टूटो। तो ये मनुष्य के कर्म कैसे खत्म होते हैं? कर्म तो कभी अपनी कर्मी का पीछा छोड़ते ही नहीं है। चाहे वो कितनी 7 कोठरियों में बंद हो जाए, कहीं जाकर छुप जाए, तब भी कर्म अपने कर्मी को ढूंढ लेता है। इसी तरह सतगुरुदेव कहते हैं कि चाहे महाप्रलय हो जाए, सृष्टि बनकर मिट जाए, तब भी मनुष्य को वापस जब लौट के आती है ये आत्मा, तो उसको इस शरीर से अपने सारे कर्म भोगने पड़ते हैं। महाप्रलय में भी उसके कर्म खत्म नहीं होते हैं। तो फिर तुम कैसे सोचते हो कि तुम शुभ और अशुभ करनियां करके अपने कर्मों से खत्म हो जाओगे? क्योंकि ऊपर सतगुरुदेव ने हमें पहले ही बता दिया कि इस देह का दंड कैसे मिटेगा। इस देह का दंड, इस कर्मों का भुगतान बिना भक्ति किए, बिना सुमरन किए तो नहीं खत्म हो सकता। कुछ भोग कर, कुछ त्याग से, कुछ सिमरन से, उसी से ही इस आत्मा के कर्मों का खात्मा होता है। सर्व व्यवहार सो किसब है देह का, देख त्रिलोकी हैरान होई। अब संसार को अगर एक नजर देखो तो संसार में हर कोई दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से दुखी। हर किसी को कोई न कोई दुख लगा हुआ है, और कैसे कैसे दुख लगे हुए हैं, सोचकर भी हैरानी होती है। पूरा त्रिलोक हैरान होता है कि इस मनुष्य के कितने भारी कर्म है और उसको कितना भोगना पड़ रहा है, लेकिन मनुष्य फिर भी अपने कर्म करने से बाज नहीं आता है। तो सतगुरुदेव कहते हैं दास सुखराम कहे जीव तो ब्रह्म है, पाप और पुण्य न लगे कोई।
तो सद्गुरुदेव कहते हैं जीव यानी ये आत्मा तो ब्रह्म है, इस आत्मा को कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। ये कर्म बनते भी शरीर से हैं और भोगे भी शरीर से ही जाते हैं। अगर तुम शरीर, इंद्रियों, मन से जो कर्म करते हो तो अगर बनते इससे हैं तो भोगते भी इसी शरीर से जाते हैं। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो अमर है, उस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लेकिन हाँ, इस शरीर के कर्मों की वजह से उस बेचारी को बार बार आना पड़ता है। अब आगे सद्गुरुदेव फिर प्रश्न करते हैं कि ये भक्ति का अंकुर कैसे आता है, यानी अंतर में ये भक्ति कैसे आती है। तो सद्गुरुदेव ने एक पूरा चैप्टर बनाया है कि ये भक्ति की उपज कैसे होती है, अंतर में ये भाव कैसे आता है कि मैं भक्ति करूं, मैं परमात्मा में मिलूं, उसकी क्या कारण है। तो वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।